सितंबर मंथ की योजना मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, योजना एक मंथली मैगजीन है और हर बार ये मैगजीन एक स्पेशल इशू के साथ आती है। तो इस बार का स्पेशल जो इशू है वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, आप सभी को पता है। तो उसके बाद में किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में डेवलपमेंट हो रहा है, इसको इस मैगजीन में दिखाया गया है मेनली, मुख्य तौर पे। साथ ही साथ में कंपेरिजन्स भी दिखाए गए हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब वो दो बिल्स आए, दो रेजोल्यूशंस आए, उसके बाद जब स्टेटस बदला जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ एंड लद्दाख का, उससे पहले क्या स्टेटस था एंड उसके बाद में कितना कंपेरेटिवली परिवर्तन आया है, उन सभी चीज़ों को दिखाया गया है यहाँ पे डिफरेंट ऑफ एडिटोरियल्स के माध्यम से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिटोरियल्स के माध्यम से, फोकस पॉइंट्स के माध्यम से, स्पेशल राइटिंग्स के माध्यम से। तो उन सभी को हम देखेंगे यहाँ पे और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को। तो काफ़ी ज़्यादा हमको आज नॉलेज हो जाने वाली है JNK के बारे में एंड लद्दाख यूटीज़ के बारे में, जो कि आप में से काफ़ी लोगों को अब तक नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपकी स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हो एडिटोरियल तो है ही। तो हम पहले स्टार्टिंग कुछ इस मैगजीन की इस तरह से हो रही है, द लैंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर जी जो हमारे हैं वो 2 बिल लेके आते हैं और 2 रेजोल्यूशन लेके आते हैं। फाइनली स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया जाता है और यूटी का दर्जा प्रोवाइड किया जाता है। लद्दाख यूटी बनती है और एक यूटी बनती है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी स्टेप रही। ये स्टेप काफ़ी बड़ी स्टेप इसलिए मानी गई है क्योंकि इसके बाद में और इसका जो टारगेट्स हैं इस स्टेप को लेके आने के, वो है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हमको करना है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर। सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लाना है, ठीक है, और वहाँ के लोगों को कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करके फ्लरिश करवाना है पूरे सिनेरियो को, पूरा एरिया को, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को। बात ये है कुल मिला के। इस वजह से ये जो स्टेप है काफ़ी बड़ी स्टेप है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बोलते हैं इसके रिगार्डिंग कि एम्ब्रेस द लैंड बाई एम्ब्रेसिंग इस पीपल एज वंस ऑन। तो यहाँ पे लाइन बोली है प्राइम मिनिस्टर जी ने भी। ठीक है, बाद में कुछ इसमें बताया गया है एडिटोरियल के अंदर कि भाई जो आपका स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है 2020 के अंदर, वो है ABPMJAY सेहत। तो ये स्कीम जो है काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उनको प्रोवाइड कर रही है। साथ ही में कोविड-19 जब पैंडेमिक आया तो वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स ने जिस तरह से काम किया वो काबिल तारीफ था, एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है। साथ में आगे बोलते हैं कि ये प्रीफेस है, ये स्टार्टिंग है, तो इसमें सभी डेवलपमेंट्स के जो मुद्दे हैं यहाँ पे बता दिए गए हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट बेसिकली हो रहा है। फिर कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को अलग अलग देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में, सॉरी, जम्मू में एम्स लाया गया है और अवंतीपुरा के अंदर अभी और जम्मू में एम्स पाइपलाइन है, मतलब आने हैं। उसके अलावा और 7 नए मेडिकल कॉलेज आएंगे। उसके अलावा IIT जा रही है और IIT और एम्स जो आते हैं वो कुल मिला के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं लोकल यूथ को, उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं और उनको ये मतलब कि स्किलफुल बनाते हैं, जो इनका कि काफ़ी बड़ा योगदान रहता है फिर एरिया के डेवलपमेंट के अंदर भी और कंट्री के निर्माण में भी। तो आगे इसी में दिखाते हैं कि कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है। वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, रोपवेज बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही है और इन सभी के थ्रू जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहा करती थी और लॉन्ग पेंडिंग इशू रहा करता था उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व एंड दूर करने की कोशिशें की जा रही है। साथ ही साथ में नए नए दरवाजे खोले जा रहे हैं नए नए सेक्टर्स के लिए, जिसमें कि दिखाया गया है कि इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट वगैरह सभी के अंदर एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित हो सके और डेवलपमेंट हो सके, सभी आगे बढ़ें, सभी सेक्टर्स, इसके लिए काम किया जा रहा है। आगे बताते हैं राइटर इसमें कि इसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं कि जो कश्मीर वाला रीजन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर, काफ़ी रिच इन कल्चर रीजन है। ठीक है, और फिर वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि लाइक जो दाल लेक है एंड डल लेक के अलावा बहू फोर्ट जो है, उसके अलावा जो ये बताते हैं कि जंस्कर और इंडस के बीच का जो सीन है, मतलब कॉन्फ्लुएंस उनका जो है वो काफ़ी मतलब अभिभूत करने वाला है। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बताते हैं और इस तरह से बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की जो कल्चर रही है, जो वहाँ के बिलीफ सिस्टम रहा है, जो वहाँ का रीजन रहा, रिलीजन रहा, पीपल रहे, लोग रहे, ठीक है, उन सभी का इंडिया के अंदर, इंडिया की कल्चर के अंदर, इंडिया के लिटरेचर के अंदर, इंडिया की फिलोसफी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है कुल मिला के। और इस तरह से इसको वो आगे लेके चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसी एडिटोरियल में आगे लिखा हुआ है, जस्ट ए मिनट, ओके, इसी में आगे लिखा हुआ है अब कुछ जो टेररिज्म वगैरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये इलाका, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो आगे बोलते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जब से अभी इनको यूटीज के अंदर कन्वर्ट किया गया है तो काफ़ी हद तक मतलब कि कंट्रोल किया जा रहा है चीज़ों को और काउंटर टेररिज्म जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है अभी।
एंड कॉन्फिडेंट है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वगैरह टैकलिंग करने के अंदर सभी जो चीज़ों को, ये भी दिखाया जा रहा है। और काउंटर टेररिज्म काफ़ी मतलब कि ठीक होने लगा है, तो उसके रिजल्ट भी दिखने लगे हैं और दिखाते हैं कि बताते हैं जैसे इसमें करंट जो टेररिज्म है, करंट टेररिज्म आउटलुक फॉर द रीजन की यदि हम बात करते हैं तो देखो 2 एरिया बताए गए कश्मीर में, एक तो नॉर्थ कश्मीर, एक साउथ कश्मीर। तो साउथ कश्मीर के अंदर थोड़ा ज़्यादा है टर्मोइल और थोड़ा जो टेररिज्म वगैरह है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ कश्मीर के। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है, आप देख सकते हो कि नॉर्थ कश्मीर में जो लोकल टेररिस्ट और पाकिस्तान टेररिस्ट दोनों को मिला के 77 बताए गए हैं। साउथ कश्मीर के अंदर 86 बताए गए हैं, तो ओवरऑल टेररिस्ट जो बताए गए हैं 163 बताए गए हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि वाइटल इंडिकेटर ऑफ द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर वैली इज रेजिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन द रीजन। तो ये काफ़ी कम हुई है, इनके नंबर जो है काफ़ी कम हुए हैं। दिस नंबर स्ट्रेच टू 1000 एट द पीक ऑफ द मिलिटेंसी एट द अर्ली 90s। तो 90s में, अर्ली 90s में, 1990s में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनके नंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गए हैं। और कश्मीर के अंदर 163 के आसपास टेररिस्ट अभी बताए जाते हैं। और जो भी प्रीडोमिनेटली और किससे बिलोंग करते हैं, ये प्राइमरली ये बिलोंग करते हैं 3 टेररिस्ट ग्रुप से। एक तो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये 3 जो ग्रुप्स हैं यहाँ से ही ये ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। सम आर पार्ट ऑफ द लोकल एफिलिएट्स ऑफ द पैन इस्लामिक ग्रुप। कुछ और भी हैं, कुछ पैन इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं उनके लोकल अफिलिएट्स हैं, कुछ हैं जो लाइक अलकायदा के लिए, ठीक है। एंड इस तरह से उन्होंने बताया है। तो लेकिन काफ़ी हद तक सब्सटेंशियली अमाउंट कम हो चुका है टेररिस्ट का नंबर में, यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे बताया जाता है कि जो कश्मीर में है उसमें नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बताते हैं कि साउथ कश्मीर के अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ और बताते हैं, साउथ कश्मीर रिमेन द, है ना, थोड़ा ज़्यादा हॉट बेड है ये मिलिटेंसी का, विद अराउंड 86 टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन दिस रीजन, LET एंड HM, लश्कर तैयबा एंड हिजबुल, यहाँ पे बताया गया है हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये जो 2 ग्रुप है यहाँ पे मेनली एक्टिव हैं, हैव बेटर रीच एंड नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। वाइल नॉर्थ कश्मीर, जबकि नॉर्थ कश्मीर विच हैज़ ट्रेडिशनली सर्व्ड एज द एंट्री पॉइंट फॉर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स फ्रॉम द LOC हैज़ रिमेन्ड रिलेटिवली पीसफुल, हैज़ रिमेन्ड रिलेटिवली पीसफुल। तो वो थोड़ा रिलेटिवली पीसफुल है एज कम्पेयर टू साउथ कश्मीर के। आगे हम देखते हैं इसमें टैकलिंग या क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो अभी काफ़ी हद तक टैकल किया जा रहा है ना, क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन है उसको। और पाकिस्तानी बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, काफ़ी सारा इन्फिल्ट्रेशन पास्ट में भी बताया गया है और अभी भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें उजागर हुई हैं जिससे पता चला है कि किस तरह से लोग इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं। तो उसमें काफ़ी बार पाकिस्तानी आर्मी वगैरह के बारे में बताया जाता है कि वो बैक सपोर्ट करती है इनको और फिर वहाँ से मतलब बैक सपोर्ट के थ्रू इनको और एंटर करवाया जाता है। अभी रिसेंटली पीर पंजाल रेंज के अंदर जम्मू संबा कथुआ प्लेन्स के अंदर हिली राजौरी पुंछ समटाइम्स थ्रू टनल्स के थ्रू ये एंट्री करते हैं। और एक टनल डिस्कवर भी की गई थी 2012 के अंदर संबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि 400 मीटर लंबी थी। तो अभी क्या हुआ है कि 3 लेयर एक तरह से हम बोल सकते हैं इनको काउंटर करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन को सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफ़ी टाइटनिंग की है और काफ़ी ज़्यादा अब वो क्या कर रहे हैं, हाईली इफेक्टिव 3 टायर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बना रहे हैं, जिसमें प्राइमरीली जो होगा स्टार्टिंग फेज में जो होंगे वो तो आर्मी होगी LOC पे, उसके बाद फॉलोड सेकंड नंबर पे टायर पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं CRPF वगैरह वो रहेंगी, एंड थर्ड नंबर पे J&K की जो फोर्स है वो रहेगी। तो इस तरह से एक टाइटन सिस्टम बनाया जा रहा है पूरा का पूरा और एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाई जा रही है जिसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन को कैसे भी करके रोका जाए। तो यही इसके अंदर बताया गया है। एंड फिर बता रखे हैं यहाँ पे कुछ आंकड़े कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स कितने हुए और सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन कितने हो पाए। तो देखो ये पहले के ईयर्स में कितने ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो थे वो हो रहे थे और अटैम्प्ट होते थे और सक्सेसफुल कितने होते थे। अभी देखो 2022 के अंदर 5 हुए हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंडियन आर्मी के आंकड़े हैं, ये शॉर्ट्स वहाँ से निकल रहे हैं। तो 2022 के अंदर 5 अटैम्प्ट हुए हैं और 3 ही सक्सेसफुल उसमें से रह पाए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब हम देख लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पे देख रखा है क्रैक डाउन ऑन द टेररिस्ट ग्रुप्स एंड देयर इकोसिस्टम। तो क्रैक डाउन किया जा रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर एंड उनके इकोसिस्टम के ऊपर। उससे पहले जो हाईलाइटेड लाइन्स हैं उनको देख लेते हैं। इस जो पैरा से हाईलाइटेड लाइन्स निकल रही है वो, टू काउंटर दिस इन्फिल्ट्रेशन सिक्योरिटी फोर्सेज इन द लास्ट डिकेड एंड ए हाफ हैव रेज्ड ए हाईली इफेक्टिव 3 टायर्ड। तो मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है 3 टायर्ड, जिसमें कि क्या क्या है आपको पता है उसके बारे में, है ना। और इसमें इन एडिशन द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव डिप्लॉयड एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम एंड स्ट्रेंथन सर्विलेंस। तो स्ट्रेंथन किया है इन्होंने सर्विलेंस को और ये सब चीज़ें हुई हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स एंड देयर इकोसिस्टम। तो ये किस तरह से हो रहा है क्रैकडाउन उनके टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर और उनके इकोसिस्टम के ऊपर। तो देखो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि 2019 के अंदर काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था CRPF के कन्वॉय के ऊपर और लेथपोरा करके जगह थी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे फरवरी 2019 के अंदर एक सुसाइड अटैक हुआ था
और जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको कि क्रिटिसाइज़ किया गया था और बहुत बड़ा एक अटैक था जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान भी हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद से लगभग दिस रैंडम वायलेंस इज नॉट द, है ना, डेस्परेशन, ये रैंडम जो वायलेंस है, इस तरीके की जो घटनाएं ये दिखा रही हैं इस चीज़ को कि कितने डेस्परेट हैं कि ये जो आतंकवादी है वो, एन अटेम्प्ट टू स्टे रिलेवेंट इन कश्मीर चेंजिंग सिक्योरिटी सिनेरियो, और सिक्योरिटी सिनेरियो जिस तरह से कश्मीर में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, और सिक्योरिटी जिस तरह से बूस्टअप हो रही है ना, उस वजह से वो कितने ज़्यादा अब परेशान हो चुके हैं टेररिस्ट और डेस्परेट हैं वो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके के अटैक इस चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो काउंटर इंसर्जेंसी की हम बात कर रहे थे। आर्मी ऑफिशियल्स आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द सस्टेन्ड सीआई ऑपरेशंस, मतलब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, हैड फोर्स वंस स्क्वेबलिंग टेररिस्ट ग्रुप्स टू जॉइन हैंड्स एंड ऑपरेट टुगेदर। और ये आईएसआई की एडवाइस पे हो रहा है। पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो बोल रहा है कि जब इस तरीके की सिचुएशन चल रही है और सिक्योरिटीज बहुत बूस्टअप हो चुकी हैं और नॉर्मली हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपस में हाथ मिला रहे हैं अब टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह। और किसकी सलाह पे मिला रहे हैं? पाकिस्तान आईएसआई की सलाह पे मिला रहे हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि क्रूशियल पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी क्रैकडाउन इज द punitive एक्शन अगेंस्ट द सबवर्सिव एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट सपोर्टेड द टेररिस्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहा है ना, क्रूशियल पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी क्रैकडाउन। ठीक है, तो मतलब सिक्योरिटी इसमें क्या किया जा रहा है कि कुल मिला के बताया जाए कि ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं काफ़ी लोग जो कि हेल्प करते हैं इनकी किसकी टेररिस्ट की, उनके सिंपैथाइजर होते हैं, सिंपैथाइज करते हैं उनको, एक तरह से उनकी हेल्प करते हैं डिफरेंट वेज के अंदर। तो अभी काफ़ी हद तक उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किए गए हैं और बताया गया है OGWs जो हैं, OGWs को अभी द एडिशन सिक्योरिटी फोर्सेज हैव टारगेटेड द OGWs हु प्रोवाइडेड मल्टीपल सर्विस टू द टेररिस्ट लाइक रिचार्जिंग देयर मोबाइल्स, गिविंग शेल्टर टू देम, इन्फॉर्मेशन टू टेररिस्ट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो OGWs हैं उनके ऊपर क्या लगाया गया है, अनलॉफुल एसोसिएशंस, उनको भी मतलब उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किए गए हैं। यहाँ पे कुल मिला के यही बताया गया है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे देखो ये आंकड़े हैं, कुछ बता रखा है। जब से रिमूवल हुआ है आर्टिकल 370 का, तो 890 सेंट्रल लॉ जो है नाउ एप्लीकेबल हो चुके हैं वहाँ पे। ह्यूमन राइट्स कमीशन बन चुका है, ठीक है, वुमेन्स राइट्स कमीशन बन चुका है ना, SC/ST राइट्स कमीशन बन चुका है वहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो अभी हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसेज, और टेररिस्ट का जो फाइनेंस है, और उससे पहले एक आंकड़ा देख लेते हैं हम, ईयर वाइज अरेस्ट ओवर ग्राउंड वर्कर्स। तो OGW जो है उनका अरेस्ट जो हुआ है ईयर वाइज वो यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे 372, 277, 184, फिर 90, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है आंकड़े जो हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पे दिख रखा है सिंस 2019 JNK पुलिस हैज अरेस्टेड मोर देन 900 OGWs अंडर द पब्लिक सेफ्टी एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो UAPA, ये UAPA तो नहीं है ये, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी ध्यान रखना है आपको जो भी है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, ये तो UAPA है ही, है ना, और ये है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के अंदर काफ़ी सारे ग्राउंड जो ये वर्कर्स होते हैं एक तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी फुल फॉर्म है ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो फाइनेंशियल क्रैकडाउन्स भी काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं। काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसेज हैज़ बीन अनदर फोकस एरिया फॉर द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। फॉर दिस नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी हैज़ लॉन्च सेवरल इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेज और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर, है ना। और बिसाइड्स MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारी, हैज़ सेट अप ए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप कंप्राइजिंग, इसके अंदर कौन कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिक्योरिटी, NIA CBI के लोग हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं। तो इस तरह से क्रैकडाउन हो रहे हैं। फाइनेंशियल जो इनके टेररिस्टों को जो फाइनेंस मिलता है ना, उसके ऊपर भी NIA वगैरह नज़र बनाए हुए है और पूरी तरह से उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किए जा रहे हैं और उनको भी रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे यही बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंटली इट इज़ नॉट जस्ट द, आप देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। अब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर की भी बात की गई है ना। ये तो हम हार्ड मेजर्स जो ले रही है हमारी मिलिट्री वगैरह, बिल्कुल क्रैकडाउन कर रही है टाइट हैंड के साथ, ठीक है, वो तो ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इसके अलावा क्या हुआ। इट इज़ नॉट जस्ट द हार्ड मेजर्स विच हैव कैरेक्टराइज द सिक्योरिटी फोर्सेज काउंटर टेररिस्ट रेस्पॉन्स जो है उसमें केवल हार्ड मेजर्स नहीं है। दे हैव ऑल्सो implemented several soft measures that the locals have appreciated। उसमें क्या क्या किया गया है सॉफ्ट मेजर्स के अंदर। These include exercising maximum restraint, avoiding pellets guns। जो pellets guns वगैरह को काफ़ी यूटिलाइज पहले किया जा रहा था, तब वो कम किया गया है, उसको यूज में लेना है ना। उसके अलावा कोलेटरल डैमेज वगैरह ना हो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। और अगस्त 2019 से देयर हैव बीन नो सिविलियन कैजुअलिटी ड्यूरिंग द काउंटर एंड प्लेट गन इंजरीज इन द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो ऐसे ही कोई सिविलियन प्रॉब्लम हुई नहीं है। और साथ ही साथ में कुछ और भी चीज़ें की गई है। लाइक इन वन सच आउटरीच इन सितंबर 2021 सीनियर आर्मियन पुलिस ऑफिसर इंटरेक्टेड विद 80 फैमिलीज ऑफ एक्टिव मिलिटेंट्स इन साउथ कश्मीर। तो साउथ कश्मीर के अंदर एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, उनके परिवार से जाके लोग मिले हैं, सीनियर ऑफिसर्स मिले हैं जाके, पुलिस ऑफिसर्स मिले हैं जाके, है ना। और बताते हैं
कि और उनको अर्ज किया है कि भाई उनके बच्चे जो हैं इस बात को छोड़ दें और ये टेस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह को छोड़ दें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। अब आगे बताया जा रहा है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द दीज स्टेप्स। इन दीज स्टेप्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है कि वहाँ का टूरिज्म जो है यहाँ इस इलाके में काफ़ी अच्छा हुआ है। और बताते हैं कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022 की फर्स्ट हाफ के अंदर मोर देन 1 करोड़ टूरिस्ट विजिटेड द रीजन। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस रीजन को विजिट किया है, मेकिंग द मोस्ट सक्सेसफुल टूरिस्ट सेशन इन द कश्मीर हिस्ट्री। तो कश्मीर हिस्ट्री के अंदर मोस्ट सक्सेसफुल टूरिस्ट का एक मतलब सेशन रहा है पूरा, या सीजन रहा है, जो भी बोल दो इसको। ओके, तो ये कुल मिला के मोस्ट सक्सेसफुल सीजन रहा है कश्मीर हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं। अब देखते हैं आगे हम इवॉल्विंग एंड इमर्जिंग काउंटर टेररिस्ट चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंज क्या क्या आ रहे हैं जब काउंटर टेररिस्ट मतलब जो चीज़ें चल रही हैं मिलिट्री जो कर रही है उसके सामने चैलेंज क्या आ रहे हैं। तो पहली बात तो रेडिकलाइजेशन एंड टेररिस्ट रिक्रूटमेंट। तो रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोसाइटी को रेडिकलाइज किया जा रहा है और टेररिस्ट रिक्रूटमेंट वगैरह की टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट वगैरह की जा रही है। ठीक है, और बताते हैं कि यहाँ पे पुलवामा, सोफियान, कुलगाम, अवंतीपुरा ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि ये सब चीज़ें ज़्यादा कुछ कंसर्न वाली हैं। और साथ में बताते हैं आगे जाके इट इज़ नॉट ए सरप्राइज दैट कश्मीर वैली हैज़ सीन ए वर्चुअल डबलिंग ऑफ द रिलीजियस। ठीक है, तो मतलब ये रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर और डिफरेंट अकाउंट और फिर उसके बाद नेट को यूज में लेते हुए, डार्क नेट को यूज में लेते हुए, रिलीजियस प्रोपेगेंडा वगैरह चलाते हुए और रेडिकलाइजेशन को एक्सेलरेट करने की कोशिश की जा रही है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काउंटर टेररिज्म जो है उसके सामने एक चैलेंज है अपने आप में। ठीक है, उसके अलावा और चैलेंज क्या है, हाइब्रिड टेररिस्ट एंड वर्चुअल टेररिस्ट आउटफिट्स। तो इसमें एक बात बताई गई है, विद इंक्रीज इन द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जैसे जैसे हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन जैसे स्टार्ट हुआ है ऑफ मैनी एक्टिव मिलिटेंट्स, टेररिस्ट मास्टरमाइंड हैव नाउ चेंज देयर स्ट्रेटजी टू ऑब्फुस्केट देयर एक्टिविटीज। तो अब ये क्या कर रहे हैं कुल मिला के कि ये चीज़ों को बदल रहे हैं, कुछ अपना पैटर्न्स को बदल रहे हैं, है ना, और अपने पैटर्न्स को बदल के और ये काम कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं लोग, जो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स होते हैं ना, जो सिंपैथी रखते हैं टेररिस्ट के प्रति, उनको अभी यूज में ले रहे हैं। और मोस्ट ऑफ हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, उन लोगों को ये अभी यूज में ले रहे हैं। और दीज हाइब्रिड टेररिस्ट आर द ones who are primarily responsible for the recent acts of the target killing in and around श्रीनगर। तो इस तरह से अब ये नए तरीके की चीज़ों को करने लगे हैं। अब हम देखते हैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वारफेयर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे काउंटर टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑपरेशन हैं, उनके अंदर जो चैलेंज आ रहा है ना, उसमें पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वारफेयर भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, जो काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी जो ऑपरेशन हमारे होते हैं उनके सामने। ये कैसे है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वारफेयर, तो सिंस अगस्त से ही पाकिस्तान का ISI डिसइंफॉर्मेशन मशीनरी की तरह काम कर रहा है, हैज़ गॉन इनटू द ओवरड्राइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वगैरह चलाए जा रहे हैं। और LET जैम वगैरह जो ये एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह हैं, इनको फाइनेंस देते हुए, मटेरियल सपोर्ट देते हुए कुल मिला के और एक तरीके से इन्फॉर्मेशन वारफेयर स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे। और बताया जाता है कि लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है, देखो यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है, यहाँ पे आंकड़ा दिखाया गया है ना, और ये आंकड़े पूरे दिखा रखे हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो इस तरह से एक मिस इन्फॉर्मेशन को भी काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहा है और इस तरह से पाकिस्तान ये सारे काम कर रहा है। पाकिस्तान का ISI जो है इस तरीके के काम को करने में लगा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बाद, तो इसके बाद लिखा हुआ है फाइनली यहाँ पे कि इट इज़ क्लियर दैट डेस्पाइट रिफ्लेक्स इन द रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान अटेम्प्ट टू स्टे ट्रबल, पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन हैज रिमेंड रिमार्केबली काम एंड स्टेबल। तो मतलब कश्मीर के बारे में बोला गया, कश्मीर से सिक्योरिटी सिचुएशन हैज रिमेंड रिमार्केबली काम एंड स्टेबल, फिर भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट है, मतलब राइटर ये बोल रहे हैं। द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव decisively turned the tables against the Pakistan sponsored cross border terrorism and its proxies. To maintain this advantage, other government agencies will need to carry the baton forward to deliver better governance and establish the writ of the sovereign. तो बस यही बोला गया है। अब हम नेक्स्ट एक तरह से एडिटोरियल या फोकस पे चलते हैं, फोकस पॉइंट पे, असरिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी असरिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जा रहा है, नए दरवाजे खोले जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और नई पॉलिसी आई है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-30 इज द फ्लैगशिप पॉलिसी। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की स्पेसिफिकली बात चल रही है, ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-30 इज द फ्लैगशिप पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द UT। ठीक है, आगे बताया जा रहा है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम प्रॉमिस क्या कर रही है, ये हायर इंसेंटिव्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन रिमोट एरियाज। तो रिमोट एरियाज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हायर इंसेंटिव्स मिलेंगे, एंड दैट विल हेल्प द बैलेंस डेवलपमेंट व्हाइल एनेबलिंग J&K टू लिवरेज इट्स लैंड अबंडेंस इन द एरिया दैट तो नेग्लेक्टेड। ठीक है, जो अब तक नेग्लेक्ट किया गया था लैंड एरिया J&K का, उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक वे में यूटिलाइज करने के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट को देखने के लिए इस तरीके के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि जो रिमोट एरियाज के अंदर जाके इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करेंगे उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। द पॉलिसी हैज ए discernible core of investment growth and employment considering the centrality
ओके, कंसिडरिंग द सेंट्रलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द सेंट्रलिटी, समझना है आपको, इस बात को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी एंड द चॉइस ऑफ द इंडस्ट्रियल फोकस अपॉन द हैवली लेबर इंटेंसिव इन नेचर एंड वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर हाई इन वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या पॉलिसी के इंटेंशंस रहेंगे और एम्स क्या है इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी 2021 to 30 जो है, जो फ्लैगशिप पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की, उसके एक्चुअल में बताया गया है यहाँ पे कि उसके एम्स क्या हैं, क्या टारगेट्स रखे गए हैं। अब आगे हम देखते हैं पूरा अच्छे से इसको, ठीक है। तो इसमें आगे अच्छे से यही दिखाया गया है कि किस तरह से, पहले काफ़ी सारे फिगर्स हैं, आंकड़े वगैरह दिखाए गए हैं इसके अंदर कि भाई किस तरह से लुक एट द सिचुएशन एज इट एग्जिस्टेड जस्ट बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड अ डिसमल स्टेट ऑफ द अफेयर्स। तो डिसमल स्टेट ऑफ द अफेयर्स दिखाता है J&K गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन 2018-19 वाज 57% ऑफ द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो इनके एक्सपेंडिचर थे वो 57% थे। आप समझ सकते हो भाई, एक तरह से ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर का मतलब कितना खर्चा हो रहा है उनका। जो GSDP है, जब इंडिया की जो बात की जाती है, जब GDP की बात की जाती है, तो हमारी जब GDP होती है $2.7 ट्रिलियन, जो कि लगभग 200 लाख करोड़ होता है नॉमिनल टर्म्स के अंदर हम जब देखते हैं, तो हमारा बजट जो इस बार रहा वो कितना रहा, 40 लाख करोड़ के अराउंड। तो यदि हम निकालते हैं, इसको रेशियो निकालते हैं 40/2 करके, तो 20% निकल के आता है केवल। तो इतना ही हमारा एक तरह से बजट आ रहा है, और यहाँ पे 57% 57% GSDP का उनका एक्सपेंडिचर था, जो कि अपने आप में एक डिसमल मतलब है। स्टेट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, दिखाता है ये चीज़, है ना। लार्जली फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसको फाइनेंसिंग की जाती थी, डेमोन्स्ट्रेटिंग ये बता रहा है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता था और बिल्डिंग डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट एंड ए वीक प्राइवेट सेक्टर वगैरह। तो उसके बाद ये पहली कंडीशन थी, अभी कंडीशंस इंप्रूव होने लगी हैं, और बताया जा रहा है यहाँ पे दिखा रखा है कि अभी और भी कंपेरेटिवली दिखाते हैं बाद में, ठीक है, कि क्या स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का अदर आसपास के स्टेट्स के साथ, हिली टेरेन जो है उनके साथ। तो बताते हैं कि पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था 94,000 था J&K का, जबकि हिमाचल का 1,76,000 था। तो ये देखो आप किस तरह से दोनों के अंदर कंपैरिजन है। हिमाचल प्रदेश है ना, और हिमाचल प्रदेश के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। इट वाज अनएबल टू लिवरेज इट्स ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑल्सो। तो ये जो कश्मीर J&K है वो अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर जो पोटेंशियल है उसको भी अच्छे से यूज में नहीं ले पाया। This was clearly an unsustainable scenario and need to be changed. Jammu and Kashmir would have to make the journey to transform itself to a stage where private enterprises and investment would, ठीक है, lead its economy, creating jobs and income. Thus, and the appropriate economic strategy was necessary to make this transformation possible. तो इसमें आगे देखो कुछ फिगर्स दिखाए गए, ये तो आपने समझ ही लिया जो मैंने बोल दिया वो। अब देख लेते हैं डिलिमिटेशन ऑर्डर फॉर जम्मू एंड कश्मीर में क्या सिनेरियो रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन किया गया है, तो सिनेरियो क्या रहा है, 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रखी गई है पूरी, जिसमें से 43 तो होंगी जम्मू के पास, 47 होंगी कश्मीर के पास। 9 सीट्स रिजर्व की गई है एसटीज के लिए डिलिमिटेशन के अंदर। ऑल पांच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज टू हैव इक्वल नंबर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ऑल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज शैल रिमेन विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, और रिकमेंडेशन ऑफ एडिशनल सीट्स इन असेंबली फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम POJ के। तो ये सभी बातें यहाँ डिलिमिटेशन के अंदर आई हैं सामने, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, तो ये डिलिमिटेशन के अंदर बातें सामने आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आगे फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाई जाए J&K के लिए, तो राइटर यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज उस पर्टिकुलर रीजन के क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट की जाए, ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, डिसएडवांटेज होता है बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि हिली टेरेन है और हिली टेरेन में सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन वाली एक प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे बताया गया कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, और जो वहाँ के पर्टिकुलर लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। कुल मिला के यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहा है। उसके बाद राइटर बताता है कि वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि काफ़ी पोटेंशियल नहीं है, काफ़ी पोटेंशियल है। J&K में एप्पल्स आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाई क्वालिटी के होते हैं, और हाई क्वालिटी वॉल्यूम और वॉलनट्स, मतलब हाई क्वालिटी लेकिन लो वॉल्यूम की जो चीज़ें होती हैं लाइक वॉलनट एंड सैफरन वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। तो यदि इनको भी अच्छे से यूज में लिया जाए तो काफ़ी अच्छा यूज में लिया जा सकता है। हैंडलूम्स के अंदर ये काफ़ी प्राचीन काल से कश्मीर फेमस रहा है, ठीक है। तो हैंडलूम्स वगैरह को यूटिलाइज करना, तो हाई क्वालिटी मैन पावर वगैरह, इन सब चीज़ों हाइड्रो पावर को यूज में लेना, इन सब चीज़ों को यूज में लेते हुए कुल मिला के इस तरीके को पॉलिसीज़ बनानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, जो कि सब चीज़ों को उपयोग कर सके और डेवलपमेंट के अंदर, कश्मीर के विकास के अंदर पार्ट ले सके। कुल मिला के यही बात बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। और आगे जाके फिर यही है कि अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 to 30 इज द फ्लैगशिप पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द UT। और आगे इसमें बता रखा है, इसको जो मेजर लाइन है उनको बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं और क्या बताया गया है। तो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस द पॉलिसी इज ऑल्सो मोर डिसर्निंग इन द एक्सटेंडिंग, है ना, किस में एक्सटेंड करने में, फाइनेंशियल सपोर्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पॉलिसीज वगैरह वगैरह की यहाँ पे बात की गई है। और आगे बोल रखा है, देखो आगे क्या बोला, इंडीड वेयर द सर्विसेज आर कंसर्न एंड विच कंप्राइजेज
which comprise 53% of the region's economy. The policy has an explicit service sector positive list which will be eligible for benefits. आगे यहाँ पे दिखा रखे इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं. एन अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर एन रीजन हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट बोथ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट रीजन. वो स्टार्टिंग में जो हमने लाइन पढ़ी थी वही है यहाँ पे. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द रीजन ऑफ J&K. इट हैज़ टू बी borne in the mind that given its location and topography, the Union Territory suffers cost disadvantage primarily on the account of transportation costs, and that will have to be reflected in the price of goods produced there. ठीक है, तो मतलब ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है. फिर टूरिज्म की यहाँ पे बात आ जाती है, तो टूरिज्म वगैरह का काफ़ी स्कोप है वहाँ पे, इसके रिगार्डिंग बात चल रही है. और बताया जा रहा है कि यहाँ पे द करंट यूटी बजट बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 75 न्यू डेस्टिनेशन सीक्स टू एक्सपेंड द रीजन्स tourism economy while bringing in more equity in this highly employed elastic sector. A smart convergence with other public expenditure such as the culture and department with six वगैरह 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 इन सब की बात चल रही है यहाँ पे. और बताया जा रहा है कि उसके बाद हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि J&K hit a 7 years high in November last year. 16473 tourists visited the famed Tulip Garden in a single day. ठीक है, 27 मार्च के दिन. और बताता है कि 4 अप्रैल के दिन इस साल द श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिकॉर्डेड द बिजिएस्ट डे एवर इन हिस्ट्री विद 15,014 पीपल ट्रेवल्ड इन 19 फ्लाइट्स इन एंड आउट ऑफ कश्मीर. तो इस तरह से इससे दिख रहा है कि टूरिज्म वहाँ पे फ्लरिश हो रहा है. अब बाद में हॉर्टिकल्चर की बात की गई है. तो बजट ने क्या किया है, मतलब कि जोर दिया है हॉर्टिकल्चर के ऊपर, और हॉर्टिकल्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. और कोल्ड स्टोरेज वगैरह, कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह, प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्पल्स वगैरह को बढ़ाया जाए, हाई इंटेंसिटी मतलब ऑर्चार्ड फार्मिंग वगैरह की जाए. ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे. और हॉर्टिकल्चर वगैरह की हेल्प से कि मतलब काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, 4 गुना प्रोडक्टिविटी 2 गुना 4 गुना कर दी जाए. इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही हैं. और बाद में बताया गया कि फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जब बात की गई है तो एन एडिशनल एंड यूनिक स्ट्रैंड फॉर इट्स स्ट्रेटजी हैज़ बीन टू सीक लिवरेजिंग इंडियाज रिसेंट ट्रेड एंगेजमेंट विद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा विद UAE. तो बताया जाए कि ये UAE के साथ जो सेपा इंडिया का हुआ है रिसेंटली, उसको किस तरह से J&K भी यूटिलाइज कर सकता है गिवन द प्रॉक्सिमिटी एंड फेमिलियरिटीज. एंड बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में मतलब फेमिलियरिटीज हैं ऑफ UAE विद J&K. द गल्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सीक्स टू बिल्ड ऑन दीज लिंक्स एंड पोटेंशियलिटीज. तो ये सारी बात की गई है. बाद में बताया गया है इम्पैक्ट ऑन J&K बाउंड इन्वेस्टमेंट. तो जैसा कि बताया गया कि काफ़ी लंबी एक पॉलिसी रहने वाली है. काफ़ी लंबी पॉलिसी के अंदर पूरा 10 साल की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक तरह से टोटल स्पेंडिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अप्रॉक्सीमेटली 28,400,000 करोड़ रुपीज़ इन 10 साल में खर्च होना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फिगर दिखाया गया है. इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी सारे जो इंटरेस्टेड हैं, और यूटी गवर्नमेंट रिपोर्ट किया है इट हैज़ रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फॉर अराउंड 51,000 करोड़, है ना, हुज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली 2.37 lakhs. तो इतना ज़्यादा प्रपोजल्स वगैरह मिल रहे हैं. साथ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 28,400 करोड़ की आ चुकी है, जो कि स्पैन ऑफ 10 ईयर्स के अंदर रहने वाली है. और 51,000 करोड़ के प्रपोजल्स आ चुके हैं इन्वेस्टमेंट के, जो कि 2.37 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के अंदर इसको अच्छे से यूज में लेना है. तो यहीं पे राइटर ये सारे फिगर्स के थ्रू बताना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं पे कि इनको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जम्मू एंड कश्मीर के पास में. ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है. आगे यहाँ पे दिखा रखा है टू इन्वेस्ट इन द रीजन सोलेली टू टेक एडवांटेज ऑफ द सब्सिडीज वुड बी शॉर्ट साइटेड. तो यहाँ पे बताया गया है कि राइटर जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़े इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो आप मतलब कि एक तरह से कि यदि आप फार फ्लंग एरियाज में जम्मू कश्मीर में अपनी इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. तो जो लोग सब्सिडीज के लिए इन इंसेंटिव्स के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. इनको शॉर्ट साइटेड नहीं होना है, लॉन्ग और दूर तक देखना है, फार साइटेड होना है. और कुल मिला के किस तरह से वो एक्चुअली में इससे अर्न कर पाएंगे, प्रॉफिट मेकिंग भी कर पाएंगे, उस विजन को फ्लरिश भी कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में सस्टेन भी कर पाएंगे. उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, एज कम्पेयर टू केवल सब्सिडीज के बेनिफिट उठाने की बजाय. टू इन्वेस्ट इन द रीजन सोलेली टू टेक एडवांटेज ऑफ द सब्सिडीज वुड बी शॉर्ट साइटेड. तो ये शॉर्ट साइटेड रहने वाला है, एंड वुड नॉट पे इन लॉन्ग रन, वुड नॉट पे इन द लॉन्ग रन. इफ प्रॉफिटेबल जो प्लान होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक रिजीम इन द रीजन रिक्वायर्स द इन्वेस्टर टू स्टे एंगेज विद द रीजन वाइल इन्वेस्टिंग हेयर. और एंगेज भी रहना है. तो वही बात है जो मैंने आपको बता दी है. तो बस यही था इसमें पूरे में. अब हम नेक्स्ट जैसे स्पेशल आर्टिकल के ऊपर चलते हैं. नीतीश्वर कुमार का ये आर्टिकल है ट्रिस्ट विद सिनेमेटिक पैराडाइज. ठीक है, तो ट्रिस्ट विद सिनेमेटिक पैराडाइज हमारे सामने नया एक स्पेशल आर्टिकल है, उसको रीड करते हैं, उसको देखते हैं हम. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर हैड ए यूनिक
एंड मेमोरेबल ट्रस्ट विद फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग। तो आप सभी को पता है कि पुरानी हिंदी फिल्मों के अंदर, आज भी हिंदी फिल्मों के अंदर सब जगह कश्मीर का काफ़ी वाइटल रोल रहता है। कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी फिल्में फिल्माई गई हैं, काफ़ी सीन वहाँ से आते हैं। लाइक कुछ क्लासिकल सच एज कश्मीर की कली, जब जब फूल खिले, हिमालय की गोद में, जानवर, है ना, स्टैंड टेस्ट में नहीं। और ये सभी बता रहे हैं कि JNK का जो सिनेमा का और जो वहाँ की ब्यूटी है और वो सब चीज़ों का कितना आपस में मतलब कि लिंक है, ये बताया जा रहा था। गवर्नमेंट ऑफ JNK हैज़ नाउ फॉर्मुलेटेड जम्मू एंड कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2021 JNK ने बना दिया है दैट ऑफर्स द बेस्ट इन कंट्री टेंजिबल एंड इंटेंजिबल इंसेंटिव्स फॉर फिल्म शूटिंग एंड फाइनेंशियल एंड अदर इंसेंटिव्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग अपग्रेडिंग एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट अपग्रेड करने की यहाँ पे कोशिश है। तो जम्मू एंड कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2021 जो गवर्नमेंट JNK ने फॉर्मुलेट कर दी है यहाँ पे। अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं क्या है पूरा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बताया गया है रिमार्केबली द अबव लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले तो तुमसे अच्छा कौन है, जय जय शिव शंकर, ठीक है, नूरी, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है, एंड चली रे जिया रे जिंदगी कुछ तो बता, काइंड ऑफ ये जितने भी सॉन्ग्स हैं उसके अंदर जो लैंडस्केप वगैरह ब्यूटी वगैरह कश्मीर की दिखाई गई है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अभिभूत करने वाली है। और इससे साफ साफ दिखता है कि कश्मीर जो है एक पैराडाइज है, एक तरह से बोल सकते हैं, सभी के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए भी, हर किसी के लिए, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रिमार्केबल द अबव लिस्ट हैज़ नाउ स्टार्टेड एडिंग न्यू एज द गवर्नमेंट JNK हैज़ टेकन अप, ठीक है। तो अभी टेकन अप क्या कर लिया है, फिल्म सेक्टर एज ए प्रायोरिटी इंडस्ट्री इन हैज अनवील्ड इन अगस्त 2021 जो जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2021 को अनवील्ड कर दिया है। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो कि एड्रेस करती है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को एंड टू मेक जम्मू एंड कश्मीर द मोस्ट साउट आफ्टर फिल्म मेकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड ए मैन स्ट्रीम लाइवलीहुड क्रिएशन सेक्टर वेयर द आर्टिस्ट वाइब्रेंसी साइंस थ्रू टूरिज्म एवेन्यूज एक्सपेंड एंड मतलब सब चीज़ें फ़ायदा, सब अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट चैनल्स ओपन होंगे यूटी के अंदर वगैरह वगैरह। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे जो मुंबई, हैदराबाद, मद्रास, कोलकाता के अंदर जो फ्रेटर्निटी होती है, फिल्म फ्रेटर्निटी बोल सकते हैं हमें ना, उनसे सब बातचीत करके और सब चीज़ों को लेके, इनपुट लेके, रिसीव करके, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए फाइनली पॉलिसी वगैरह बनाई गई है। और ये पॉलिसी जो होती है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो द इंडस्ट्री इज अप्रिसिएटिंग द सपोर्ट ऑफर्ड वाया द पॉलिसी एंड द सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो यूटी जम्मू एंड कश्मीर हैज़ हैड ए यूनिक मेमोरेबल ट्रस्ट एंड फिल्म्स with films and filmmaking. The film industry has always desired to capture the pristine landscape of snow-clad mountains, ठीक है, breathtaking valleys। तो ये सब बताया गया कि भाई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ पे मतलब कि हमेशा फिल्म इंडस्ट्री कोशिश करती है कि उन चीज़ों को भुनाया जाए, इन चीज़ों को यूज में लिया जाए, ठीक है। तो यही इसके अंदर बताया गया है। अब बता रखे हैं आगे यहाँ पे कि पॉलिसी की ऑफरिंग्स वगैरह क्या है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑफरिंग्स है। तो इसमें सबसे पहले तो बताया गया कि 100 करोड़, है ना, एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर 5 ईयर्स। इट कम्स विद ए फाइनेंशियल आउटले ऑफ Rs 100 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले दिया गया फॉर एवरी 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स टिल 2026 तक के लिए। आगे फिर इसमें बताया गया है कि लाइक मतलब कि पेट्रोटिक जो थीम्स होती हैं, लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल आर्टिस्ट टैलेंट वगैरह को जो यूज मिलेंगे उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह की बात कर ही रखी है। और उसके बाद वे फॉर्मेट लिखा रखा हुआ है कि ए फिल्म सिटी इन द मेकिंग टू बिल्ड बेस्ट इन द क्लास नेशनली competitive infrastructure and to holistically develop the film ecosystem in JNK. The government of Jammu and Kashmir is in the work to support the setting up of all-round film city with the offerings such as music studios, skilling institutes and backlots and sets and equipment warehouse, ठीक है, वेयर हाउसेज, अकोमोडेशन वगैरह सब चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये फिल्म सिटी हैज़ ऑलवेज डिजायर टू कैप्चर द प्रिस्टाइन लैंडस्केप The film industry has always desired to capture the pristine landscape of snow-clad mountains, breathtaking valleys and जो मतलब स्प्रिंग्स वगैरह की जो पिक्चर्स होती है, फिर रिच हेरिटेज को इम्बाइब करना और मतलब वहाँ का जो खान पीन है सब चीज़ों को अच्छे से दिखाना, ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस को शो करना, और इन सभी चीज़ों के ऊपर जो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा मतलब डिजायर अपनी इच्छा रखती है। द लोकल्स इन टर्न हैव ऑलवेज बिन ग्रेट होस्ट होते हैं, लोकल जो होते हैं काफ़ी अच्छे होस्ट होते हैं एंड कीन एम्बेसडर्स ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो यही यहाँ पे बताया गया है। आगे अब हम देखते हैं तो एनुअल फिल्म फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट करने की बात चल रही है। फिल्म पॉलिसी एस्पायर्स टू द एस्टेब्लिश JNK फिल्म फेस्टिवल एज एन एनुअल कैलेंडर इवेंट एवरी ईयर। तो उससे क्या हो सकेगा कि मतलब कि एक तरह से फिल्म मेकिंग जो कम्युनिटी होती है वो एक्सचेंज करेगी आइडियाज़ को, शोकेस करेगी उनके वर्क को, है ना, और बिल्डिंग करेगी मतलब बिल्डिंग ए सेलिब्रिटी नैरेटिव्स ऑफ फिल्म इन JNK वगैरह सब कुछ होगा। और फिर JNK फिल्म्स अवार्ड वगैरह की बात कर रखी है। बस उसके बाद रेस्टोरेशन प्रिवेंशन ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द JNK फिल्म्स, इन सब चीज़ों की बात चल रही है। फेम ट्रिप, ठीक है, फेम ट्रिप क्या है, फेमिलियराइजेशन ट्रिप्स आर बीइंग प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फिल्म मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, रीजनल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इन सभी के लिए फेम ट्रिप्स की बात की गई है यहाँ पे सॉरी, है ना। एंड ये सब बात, और डेवलपमेंट ऑफ द शूटिंग प्लेसेस तो किस तरह से करना है वो सभी यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर बात की गई है कुल मिला के। तो एक अच्छी स्टेप है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे टूवर्ड्स ईज ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी कुछ बताया गया है, उसको हम देखते हैं। काफ़ी कंपेरेटिवली चीज़ें बताई गई हैं ना, टूवर्ड्स ईज ऑफ लिविंग। और इसमें क्या बताया गया है, स्टेटस प्रायर टू 2019, 2019 से पहले, इनको यूटी में कन्वर्ट करने से पहले का स्टेटस हम देख रहे हैं, ठीक है, यूटी ऑफ JNK के लिए, है ना। और बाद में क्या रहा है स्टेटस, उसको हम देख रहे हैं। प्रेजेंट स्टेटस की यहाँ पे बात की गई है। तो देखो, सड़कों की वहाँ पे पहले लंबाई जो थी 39,345 किलोमीटर थी, वो अभी 41,141 किलोमीटर हो चुकी है। परसेंट ऑफ द ब्लैक टॉप रोड्स 66% था, अभी 74% हो चुका है। एवरेज ये जो भी है एडमिशन, जो भी है ये रोड सड़कों के अंदर जो भी किया जा रहा है वो इतना दिखा दिया गया है। उसके बाद में ये सारे कंपेरिजन्स है काफ़ी सारे, जो आप देख सकते हो कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। जम्मू डोडा ट्रैवलिंग टाइम जो 5 घंटे होते थे, अभी 2 घंटे कम हो गए हैं, ठीक है। जम्मू किश्तवाड़ ट्रैवलिंग टाइम जो है वो भी काफ़ी कम हो गया है। और अदर अचीवमेंट्स वगैरह दिखा रखी हैं। और उसके अलावा कुछ हाइड्रो पावर वगैरह के अंदर जो पोटेंशियल वगैरह निकल के आ रहे हैं वो दिखा रखे हैं कि पहले इतना पावर था, अभी 5 साल के अंदर, अपकमिंग 5 साल के अंदर 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विल बी डेवलप्ड विद द एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 5186 MW मेगावाट के, है ना। और ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और फिर इसका हेल्थ के अंदर क्या चल रहा है, जल जीवन मिशन से क्या अचीवमेंट मिल रही है, इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल वगैरह कैसे हो, फ्लड कंट्रोल वगैरह कैसे हो रहा है, एजुकेशन के अंदर क्या चल रहा है, वो सभी यहाँ पे बातें बताई गई हैं कुल मिला के। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, हमारे सामने पैराडाइज ऑन अर्थ सस्टेनेबल टूरिज्म की बात चल रही है। तो अविनाश मिश्रा जो है और साथ ही साथ में मधुबंती दत्ता, ठीक है। और ये जो है हमें सस्टेनेबल टेररिज्म के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये लद्दाख के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे ये टेररिज्म, सॉरी, सस्टेनेबल टूरिज्म, नॉट टेररिज्म, है ना, आई एम सेइंग रॉन्ग, ठीक है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करेंगे अब हम। सस्टेनेबल जो टूरिज्म है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और वो यहाँ पे बता रहे हैं राइटर्स जो है वो कि कितना ज़रूरी है सस्टेनेबल जो टूरिज्म है वो। और लद्दाख रीजन को स्पेसिफिकली फोकस के अंदर ये यहाँ पे रखते हैं। यदि टूरिज्म सस्टेनेबल नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम्स होगी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जिनको कि हम देखते हैं। तो राइटर यहाँ पे बताते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड नेशन विद लैंडस्केप दैट इंक्लूड द मैजेस्टिक माउंटेन्स, ओशियंस, alluring deserts and rich forests. One such gem is high altitude desert of the Ladakh. लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड जो डेजर्ट है उसमें से एक जेम है ये भी, लद्दाख वाला हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट जो है वो भी कॉमनली रेफर टू एज द मून लैंड, ठीक है, विच इज फाउंड इन द नॉर्थन मोस्ट रिमोटेड लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, विच इज फाउंड इन द नॉर्दर्न मोस्ट जो रिमोटेड लोकेशन है ऑफ इंडिया के, वहाँ पे पाया जाता है ये। इट इज नॉन फॉर सम ऑफ द मोस्ट एलिगेंट एंड एंशियंट मोनेस्ट्रीज लोकेटेड अगेंस्ट ए मैजिकल लैंडस्केप ऑफ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स एंड कोल्ड डेजर्ट प्लेन्स. Ladakh, by virtue of its location and remoteness, is an extremely ecologically sensitive location which reaps profit from its tourism industry. तो ये यहाँ पे लद्दाख के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं अच्छे से लद्दाख को और किस तरह से सस्टेनेबल जो टूरिज्म है उसको रिक्वायरमेंट है लद्दाख के अंदर, वो देख लेते हैं। देखो, अभी तक हम JNK की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, अब लद्दाख की बात स्टार्ट हुई है यहाँ पे। तो टूरिज्म हैज गेन्ड एक्सटेंसिव रिकॉग्नाइजेशन एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इन व्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो एक कलाकारी दिखाई जा रही है, एक कला है ये बांध पत्थर ये पॉपुलर आर्ट फॉर्म कश्मीर है, ध्यान रखना है आपको, ये पॉपुलर आर्ट फॉर्म है कश्मीर की, पॉपुलर आर्ट फॉर्म फ्रॉम कश्मीर बांध पत्थर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम, ये सब चल रहा है, टूरिज्म वगैरह है, टूरिज्म फ्लरिश हो रहा है, इससे सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर वगैरह है और सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि इकोसिस्टम है वो काफ़ी सेंसिटिव है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑफ द इकोसिस्टम जो है लद्दाख वाला वो काफ़ी सेंसिटिव है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म हो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। और सस्टेनेबल टूरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, UNWTO ने किसको सस्टेनेबल टूरिज्म बताया है, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टू गियर इट अप द एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स आर ऑल्सो पुटिंग लाइफ्स हेयर एट ए रिस्क। तो मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, आपको पता ही है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा रैपिडली, स्नोफॉल अभी काफ़ी डिक्रीज हो चुका है ड्रामेटिकली एंड ड्रास्टिकली, ठीक है, काफ़ी डिक्रीज द ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। रेनफॉल हैज़ ऑल्सो बिकम, तो 2 डिकेड्स में काफ़ी कम हो गया, रेनफॉल भी काफ़ी रेगुलर हो गई है। फ्लैट फ्लड्स ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट एंड लेह लद्दाख रीजन के अंदर होती रहती हैं। तो लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है लद्दाख की वो कुल मिला के खतरे के अंदर है। द लद्दाख गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेक द टास्क ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट विद द गोल टू सेफगार्ड एनवायरनमेंट, लोअर कार्बन एमिशन एंड मेंटेन द हिमालयन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कुल मिला के, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड द मेकिंग लद्दाख ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद ए फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ एडवेंचर कल्चर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। देयर आर 7 प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 594 करोड़
तो 594 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं फॉर J&K एंड लद्दाख अंडर द स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। दिस विल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आ रहा है, ध्यान रखना ना। दिस विल मेक लद्दाख ए हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड फोस्टर्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द लोकल कम्युनिटी। तो ये सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। अब मेजर चीज़ों को हम देखते हैं इसमें। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर द 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, तीनों की तीनों, है ना। द पोटेंशियल फॉर टूरिज्म फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स इज काफ़ी ज़्यादा है इन नंबरस इन ऑल 3 रीजन्स, है ना। लेकिन हमें ये चीज़ समझना होगा एक चीज़ को ना, इससे पहले कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ कि इट इफेक्ट्स आर अपरेंट इन द सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री सच द ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटलिटी, horticulture, handicraft and small scale manufacturing. Kashmir is frequently referred to as the paradise on the earth and has long been a major tourist destination because the abundance of the natural beauty. It is also known as the Switzerland of the East. Its snow-capped mountains, rivers and freshwater lakes provide visitors with plenty of chances for hiking, rafting, है ना, skiing and mountaineering। तो मतलब माउंटेनियरिंग वगैरह सबके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग कर सकते हैं। आगे बता रखा है, लेकिन कुल मिला के सब चीज़ों का ठीक है, लेकिन ओवर टूरिज्म नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए, क्योंकि वो हिमालयन इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ऐसे ही अभी फ्रेजाइल चल रहा है सिस्टम बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में सस्टेनेबल मतलब कि टूरिज्म हो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू UNWTO सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है? मेक द बेस्ट यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करता है, विच आर क्रूशियल टू टूरिज्म डेवलपमेंट। ठीक है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द इन्वायरमेंट रिसोर्सेज विच आर क्रूशियल टू टूरिज्म डेवलपमेंट वाइल मेंटेनिंग क्रूशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड एडिंग इन द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा जो ऐसा टूरिज्म जो कि रेस्पेक्ट करे सोशो और कल्चरल ऑथेंटिसिटी की, ठीक है, होस्ट कम्युनिटीज़ वगैरह की रेस्पेक्ट करे। ऐसा टूरिज्म जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड को इंश्योर करे, डिस्टर्बिंग सोशल इकोनॉमिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज टू ऑल स्टेक होल्डर्स इन ए बैलेंस वे वगैरह करे। तो ये डेफिनेशन से दी गई है कुल मिला के कि सस्टेनेबल जो टूरिज्म होगा वो क्या होगा। द टूरिज्म इंडस्ट्री इन प्लेसेज लाइक लद्दाख डिपेंड्स ऑन प्रेजेंटिंग एन इमेज ऑफ ए प्रिस्टाइन नेचुरल प्लेस, बट मोस्ट विजिटर्स इन दीज रीजन शो लिटिल रिगार्ड फॉर द सेंसिटिव इकोसिस्टम एंड कल्चरल सेंसिटिविटीज फॉर द रीजन। तो इनको लोगों को भी रेस्पॉन्सिबल होने की रिक्वायरमेंट है कुल मिला के, जो भी टूरिस्ट बन के वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ईच ईयर दे जनरेट द टन्स ऑफ द वेस्ट एंडेंजरिंग द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज द रूइनिंग द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। प्रेजेंटली जो प्लान बनाया जा रहा है शुड बी द रिडक्शन इन द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डेवलप टूरिज्म बेस्ड ऑन कैरिंग कैपेसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे दिखा रखा है, देखो काफी इंपोर्टेंट, मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट विजिटिंग द रीजन कम हियर फॉर द पिलग्रिमेज ऑफ द अमरनाथ जी सिरेन एंड माता वैष्णो देवी। तो ये J&K एंड जो लद्दाख है, मतलब वहाँ पे जो लोग जनरली जा रहे हैं अमरनाथ जी की सिरेन के अंदर और माता वैष्णो देवी की यात्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ द हाई एंड टूरिज्म एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज यट टू बी हार्नेस्ड थ्रू ए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव या एफिशिएंट प्लानिंग। लद्दाख लैंडस्केप इज प्रीडोमिनेटली रिप्रेजेंटेड बाय द पास्चर्स। जो पास्चर्स हैं ना, जो ग्रासलैंडर्स होते हैं, ग्रासलैंड्स जो करते हैं, और जो पास्चर्स होते हैं, तो पेस्टोरल कम्युनिटी वहाँ पे होती है, आपको सबको पता ही है, है ना। तो डेट आर द होम टू द एक्सथेनिक कम्युनिटी रिलाइंग ऑन द एनिमल हस्बेंड्री, है ना। हैंस दीज जो ये पास्चर लैंड्स होते हैं रिफ्लेक्ट ए कॉम्प्लेक्स ऑफ द नेचर, सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप वगैरह को दिखाते हैं। तो कुल मिला के बाद में यहाँ पे यही बात बताइए, इट इज क्रूशियल टू कंसिडर द सस्टेनेबिलिटी प्रोस्पेक्ट फॉर द टूरिज्म ग्रोथ इन दीज region of the Ladakh landscape, threats to the socio-cultural heritage and insensitive use of the finite resources and negative externalities as elsewhere could have other detrimental effects such as the replacement of the conventional environmental friendly and aesthetically pleasing architecture। ठीक है, वगैरह वगैरह इसमें बताया गया है काफ़ी सारा कुछ। तो यही था बस। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम जो है देखते हैं आत्मनिर्भर लद्दाख की बात करते हैं। तो पहले मैं बताया था कि J&K की बात की थी, अब इन वाले एडिटोरियल्स के अंदर या जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर हम लद्दाख की बात और ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो लद्दाख की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब लद्दाख में आत्मनिर्भर लद्दाख की बात करेंगे। तो एजुकेशन एंड स्किलिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। तो राइटर हैं इसमें पद्मा अंगमो, एजुकेशन एंड स्किलिंग लद्दाख के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लद्दाख इज ए रीजन यूनिक बाई वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन, टोपोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री एंड नेचुरल हेरिटेज। द डिफिकल्ट जियोग्राफिकल टेरेन जो है, freezing winters extending to nearly 1/3 of the year, remote villages, sparse population spread over a large area, lack of the adequate infrastructure support and the scarcity of the qualified human resources has
इन्होंने क्या पोज किया है, कैसे पोज ए चैलेंज फॉर स्मूथ रोल आउट ऑफ एनी डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन लद्दाख। इट इज इसेंशियल दैट यूथ आर मेड द कैटलिस्ट इन द ग्रोथ स्टोरी थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से एजुकेशन एंड स्किलिंग की बात चल रही है लद्दाख के अंदर, वो देखते हैं। तो ये सभी को पता है कि यूथ है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो लद्दाख के रिगार्डिंग बताते हैं, द पॉपुलेशन इन लद्दाख फॉर 2019 एंड 20 इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 कितनी थी, 36,588। वहाँ पे 18 से 23 साल के लोग थे, ठीक है। तो वाइल द करंट एनरोलमेंट इन द कॉलेज इंक्लूडिंग द पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह एंड यूनिवर्सिटी इन लद्दाख को देखा जाए तो अराउंड 3938 है, 3938। अराउंड ए सिमिलर नंबर आर एनरोल्ड इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आउटसाइड द यूटी। इतने ही लोगों ने यूटी के बाहर जाके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पार्ट लिया है। इंटरेस्टिंगली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, तो ये कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं, फिर बाद में बताया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोकल यूथ होता है, स्टडी करता है बाहर, है ना, बाद फिर लौट के लद्दाख आता है और ये एक अच्छा होता है एक तरीके से, और वो वहाँ से नए आइडियाज़ लेके आते हैं, फिर लद्दाख में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया होता है ये चीज़। तो यहाँ पे ये बता रखा है कुल मिला के। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द पास्ट 2.5 years हैव बीन फोकस ऑन टैपिंग दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड तो क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द यूथ ऑफ लद्दाख सो दैट दे एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द रीजन। अब यहाँ देखते हैं क्वालिटी एजुकेशन एंड इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्या चल रही है। तो फर्स्ट फोकस हैज बीन ऑन ऑफरिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन इन लद्दाख। द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख UOL वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2019 एज ए क्लस्टर यूनिवर्सिटी। उसमें कौन कौन सी आ रही हैं, 6 कॉलेज इसमें कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, जो कि लेह में है, कारगिल में है, नुब्रा में है, जंस्कर में है, एक खालसी में है एंड द्रास के अंदर है। सिंस देन द कोर्सेज ऑफर्ड इन द यूनिवर्सिटी हैव नाउ एक्सटेंडेड टू 22 डिपार्टमेंट्स। तो देखो कितना अच्छा, मतलब वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज वगैरह, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, डिपार्टमेंट्स वगैरह सब आ रहे हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट। एक पूरी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 6 कॉलेज आ रहे हैं, अलग अलग एरिया के अंदर हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है। और क्या क्या स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, लाइक फॉरेंसिक साइंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना। 16 MOU हैव बीन साइंड, अब तक 16, है ना, 16 MOU साइन हो चुके हैं बाई द UOL मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा, किसके साथ, विद अदर इंस्टीट्यूट टू प्रमोट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, है ना, फैकल्टी डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन ऑन रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड दीज इंक्लूड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द डेनिश कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक्स क्राफ्टमैनशिप, वाडिया, मतलब इस तरीके के स्कूलों के साथ इन्होंने एक MOU साइन किए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अमंग अदर्स। द आगे बताते हैं, द 2 कैंपस of the university are expanding with new faculties, blocks, library blocks, sports infrastructure, auditorium and staff quarters वगैरह। तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी इस तरह से यूनिवर्सिटी वगैरह, एजुकेशन वगैरह लोकल वहीं पे प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज़ हो रही हैं काफ़ी हद तक, है ना, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ऑल्सो बीन स्ट्रेंथन टू कैटर टू ग्रोइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज ऑल्सो बीइंग इम्प्रूव्ड थ्रू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड विजिटिंग फैकल्टी। तो देखो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, विजिटिंग फैकल्टी प्रोग्राम, डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोग्राम्स के थ्रू इस चीज़ का भी ध्यान किया जा रहा है कि कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और अलग तरीके से भी चीज़ों को इंप्रूव किया जाए थोड़ा। द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कॉलेज एट नुब्रा एंड जास्कर कंप्राइज्ड ऑफ 2 ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टेड बाई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह। तो यहाँ निटी में सभी चीज़ों को बताया गया कि किस तरह से फंडिंग आ रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे यूनिवर्सिटीज बन रही है, कैसे बच्चों को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ MOU साइन करते हुए उनको पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उनको मतलब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। आगे स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया, लद्दाख के बच्चों को स्कॉलरशिप जो मिल रही है उसके रिगार्डिंग भी बताया गया है, ठीक है। टू एनकरेज मेरिट एंड इंटरेस्ट, और मतलब कुल मिला के मेरिटोरियस जो है हार्ड वर्किंग जो बच्चे हैं उनके लिए कुल मिला के लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव लॉन्च द रेवा क्या है, एक तरह से यहाँ पे लद्दाखी वर्ड रेवा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। स्कीम इन 2021 टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अप टू 1 लाख टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कौन सी 10th and 12th रेस्पेक्टिवली फॉर देयर फैमिली इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली इनकम, ओके, बिना फैमिली इनकम को कंसिडर करते हुए। द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू इनेबल स्टूडेंट टू टेक अप कोचिंग फॉर द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक नीट, JEE, UG, CLAT एंड NDA वगैरह के लिए, मतलब यदि कोचिंग लेते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह की बात है यहाँ पे। अराउंड 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th एंड 35 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी गिवन द स्कॉलरशिप दिस ईयर अंडर द रेवा स्कीम। तो ध्यान रखना, रेवा स्कीम कभी आ भी जाती है तो भी ध्यान रखना आपको, लद्दाख की है ना। तो अंडर द रेवा स्कीम ऑल दोज qualifying preliminary exams like civil services, engineering services and forest services are also given financial assistance up to 1.54
lack for taking up coaching for mains of these competitive examinations. Two students qualifying for प्री एग्जाम है ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 हैव बीन गिवन द स्कॉलरशिप। तो ये सभी चीज़ें बताई गई है। फिर डिफरेंट जो मिनिस्ट्री चला रही हैं और अलग अलग किस तरह से मतलब उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी गई है। तो इस तरह से इन सबको काफ़ी नेटिविटी में यहाँ पे दिखाया गया है एक तरह से कि किस तरह से मतलब कि IITs वगैरह के साथ कोलैबोरेशन वगैरह करके मतलब एजुकेशन वगैरह को इंश्योर किया जा रहा है लद्दाख के अंदर। उस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है यहाँ पे पूरे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर या एडिटोरियल के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन वगैरह भी चल रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है काफ़ी अच्छा है। द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज हैज आल्सो टेकन अप ए नंबर ऑफ द इनिशिएटिव लाइक सेटिंग अप द लद्दाख इंक्यूबेशन सेंटर, ट्रेनिंग इन द लेदर वगैरह के गुड्स के अंदर, एक्सप्लोरिंग द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर फ्रूट्स एंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। MOU साइन किए गए हैं NIFT के द्वारा। आपको पता है NIFT क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्रांडिंग एक्टिविटीज in association with the National Institute of Design NID, linking with the Ministry of Commerce for buyers and वगैरह वगैरह किए जा रहे हैं कुल मिला के। और आगे जाके फिर यही बात की जा रही है कि लद्दाख कैन ऑफर ए यूनिक डेवलपमेंट मॉडल विच इज कार्बन न्यूट्रल एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर द सिटीजन्स। For this, it is essential that youth are made the catalyst in the growth story through education, skill development, innovation and entrepreneurship। तो ये सभी बातें यहाँ पे की गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो एक तरह से हम बोल सकते हैं आर्टिकल है, जो भी एडिटोरियल है, वो है ई-लर्निंग और ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो ब्रिज करना है डिजिटल डिवाइड को, वो बात चल रही है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी अनडाउटली हैव द पोटेंशियल टू एक्सपेंड द स्कोप, है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर अनडाउटली कोई डाउट की बात ही नहीं है कि पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा बड़ा इसका स्कोप है ना। और एजुकेशन को काफ़ी दूर दूर फार फ्लंग एरियाज तक पहुंचाया जा सकता है इसके द्वारा। ये भी काफ़ी हद तक फीजेबल है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वर शट डाउन, अब्रप्टली एक साथ जब बंद हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट इमर्ज्ड एज एन इनएस्केपेबल, ठीक है, सोल्यूशन to ensure continuity of education by utilizing various technology tools. In Jammu and Kashmir, the government implemented various digital initiatives to ensure the continuity of the education, for continuity of education. These digital initiatives not only helped in the continuity of education, but also ensure the effective and efficient management of the teaching learning process. तो यहाँ पे अब क्या है, पूरा बताया गया कि किस तरह से मतलब ये डिजिटल ये सभी इनिशिएटिव्स वगैरह लिए गए हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस वगैरह किया गया है यहाँ पे। और वो आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सरल एंड्रॉयड ऐप है। तो सरल का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या लिखी गई है, स्टूडेंट असेसिबल, ठीक है, या स्टूडेंट एक्सेसिबल रिसोर्सेज एंड लर्निंग एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है developed by IT wing of the Director of School Education Jammu. The Android app has been developed on the concept of all-in-one, ठीक है। It connects the student to e-content, है ना, it connect the student to e-content। It आगे बता रखा है which is available on various education portals like Diksha, e-पाठशाला, स्वयं, e-विधान एंड ये सभी जो है आपके स्वयं प्रभा। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट एक्सेस टू लोकली डेवलप्ड ई कंटेंट, लाइव क्लासेज एंड एक्टिविटीज एंड ऑनलाइन असेसमेंट। तो ये सभी एक्सेस करवाता है ये पर्टिकुलर जो ऐप है वो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी काम का ऐप है ये। आगे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आधारशिला। क्या है आधारशिला? स्कूल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आधारशिला। तो आधारशिला इज ए वेब बेस्ड सिस्टम डिजाइंड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। द सिस्टम इज डिजाइन टू डिजिटलाइज या फिर डिजिटाइज ना, द सिस्टम इज डिजाइन टू digitize all the government schools in Jammu division. The web-based system monitors and keeps track of infrastructure, teachers and their expertise in teaching. तो ये सभी बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद दीक्षा की भी यहाँ पे कुछ बात हुई है। समाधान करके एक समाधान is an online grievance redressal system that aims at increasing transparency and improving the delivery mechanism, especially in the school education. The system is designed by DSE and developed by the National Informatics Center INC. J&K Education Hub क्या है? J&K Education Hub is a web-based system that is used to host the academic digital content developed by the teachers of government schools. ठीक है, तो J&K Education Hub is a web-based system that is used to host the academic digital content developed by teachers of the government schools. The excellent content is chosen to be sent to national level portals like Diksha. This web-based system is a single platform for all digital initiative of the School Education Department Jammu Division एंड वगैरह वगैरह। यहाँ पे बात आगे की गई है सारी यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा MSME वगैरह के ऊपर, है ना, फॉस्टरिंग द MSMEs एंड आर्टिसंस। तो इसको देखते हैं क्या है, समीरा सौरभ का ये यहाँ पे ये एक तरह से बोल सकते हैं कि आर्टिकल है।
तो यहाँ पे दिखाया गया है फोस्टरिंग एमएसएमईज एंड आर्टिसंस के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्रमोशन फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट, दे मेक अप ए लार्ज पार्ट ऑफ द region's economy, they make up a large part of the region's economy. These units manufacture food products, beverages and machinery, plastic goods, chemicals, drugs, paper products, silk, brick and tiles, cement and automobile equipments. This या फिर द सेक्टर इज ए नर्सरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन ड्रिवन बाई इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बिसाइड द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर एंड इट्स क्रिटिकल रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब बिसाइड द ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर भी इस सेक्टर का मतलब एमएसएमई सेक्टर का काफ़ी वाइटल रोल है। तो उसके रिगार्डिंग अब हम बात कर लेते हैं कुल मिला के। तो बताते हैं द कोटेज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रोवाइड द डायरेक्ट एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 3,40,000 artisans. A new plan for global cooperation has been launched with Germany, one of the biggest patrons of Kashmir handicrafts, as the focus. The global initiative are likely to be expanded to the other countries in Europe also. कश्मीर ट्रेडिशनल जो हैंडलूम होता है, हैंडलूम वीविंग जो है, हैज सिंस सेंचुरी डेवलप्ड ए नेम फॉर इटसेल्फ अक्रॉस द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम डिजाइंस है ना फाउंड स्पेशली इन द एरिया, द रॉ मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस विद इन द रीजन बी इन पश्मीना सिल्क, ठीक है, पश्मीना सिल्क और वूल, ठीक है। ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग हैज बीन ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द workforce. After the abrogation of Article 370 in Kashmir, the government so far has signed 456 MOUs amounting to Rs 23,156 crore with potential investors. तो काफ़ी सारे MOUs वगैरह साइन हो रहे हैं ना, ध्यान रखना। करंट स्टेटस ऑफ MSME की बात करें तो हम बोल सकते हैं द MSME इन J&K आर इन्वॉल्व इन द डाइवर्स रेंज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। करंटली 1,26,387 MSMEs have been registered themselves on Udyam registration portal. Most of MSMEs in J&K work in following domains. तो ज़्यादातर MSME जो J&K की है कौन से डोमेन के अंदर काम करती हैं वो डोमेन देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फूड प्रोसेसिंग, स्टील फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, वाटर, कार्बन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। सर्विस में CA स्टोर्स एंड हॉटलायर इंडस्ट्री एंड टूर एंड ट्रैवल बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह वगैरह यहाँ पे बताया गया है। और ये काफ़ी सारी बातें यहाँ पे की गई हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो है ESDP एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? टू मोटिवेट यंग persons representing different sections of the society including SC, ST, women, physically handicapped, ex-servicemen and below poverty line persons to consider self-employment or entrepreneurship as one of the career options. तो implementation रिमार्क क्या है? The ESDP program is being implemented across the district of J&K and Ladakh. Remarks that remote border villages are now being covered under this program during this financial year. तो इसमें क्या होता है? अलग डिफरेंट ना स्कीम्स बताई गई है, इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। तो इसमें है MSME सस्टेनेबल, ठीक है, जेडी सर्टिफिकेशन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसको देख लेते हैं। द स्कीम इनविसाज इज प्रमोशन ऑफ द जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, जेडी का मतलब है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अमंग द MSME एंड जेडी असेसमेंट फॉर देयर सर्टिफिकेशन टू इंक्रीज द एनेबल MSMEs फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स using latest technology and tools with the least effect on the environment. An initiative to encourage the enable MSME adopt the zero defect, zero effect solution for attaining the maximum quality while ensuring minimum impact on environment वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। और भी फिर बहुत सारी बातें आगे आती हैं, तो ये देख लेना है आपको, है ना। अब हम देखते हैं पर्पल रेवोल्यूशन। इसमें क्या लिखा गया है? ठीक है, इसमें लिखा गया है कि जो लेवेंडर का बिजनेस होता है ना, उसके काफ़ी ज़्यादा संभावना है, काफ़ी चांस है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो ट्रू लेवेंडर जो है इज ए स्मॉल नॉन हार्डी पेरेनियल एवरग्रीन सब सर्ब कॉमर्शियल कल्टिवेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेनली फॉर इट्स एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रो डिस्टिलेशन ऑफ इट्स अट्रैक्टिव फ्लावरिंग स्पाइक्स। लेवेंडर इज कमर्शियली वन ऑफ द बेस्ट नॉन एसेंशियल ऑयल बियरिंग प्लांट ग्रोन फॉर एसेंशियल ऑयल एंड ड्राई फ्लावर्स एंड ओवर मैनी डिकेड्स ऑफ द साइंटिफिक इंटरवेंशंस द CSIR है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है ना, तो इन सभी ने मिलकर काफ़ी सारी कोशिश करके फाइनली है डेवलप्ड इस इलाइट वेराइटी RRL12। तो इस RRL12 का नाम भी आपको ध्यान रखना है, लेवेंडर की इलाइट वेराइटी है ना। एंड एग्रो टेक्नोलॉजी, द वेराइटी ऑफ द लेवेंडर्स इन हाईली सुटेबल for the variety of lavenders is highly suitable for cultivation in the rain-fed regions of the temperate regions of India including Kashmir Valley and temperate regions of the Jammu division.
तो ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसका वहाँ पे, और इस पोटेंशियल को यूज में लिया जा सकता है। लेवेंडर कल्टीवेशन हैज़ एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ द फार्मर्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स इन द जियोग्राफिकली रिमोट रीजन्स ऑफ J&K. Many young entrepreneurs have started small scale businesses through the value addition of the lavender oil, hydrosol and dried flowers. आगे यहाँ पे बताया गया है, देखो दिखा रखा है लाइक टाइप ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंड नंबर। तो लेवेंडर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नर्सरी जनरेशन में 35, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वैल्यू एडिशन 5, इस तरह से टोटल 50। मतलब इस तरह से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू द पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ बात बताई गई है यहाँ पे। एंड फिर बता रखा है डोडा डिस्ट्रिक्ट J&K इन 2022 के अंदर ये पूरा दिखाया गया है ना। मैनी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैव स्टार्टेड स्मॉल स्केल बिजनेसेस थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ द लेवेंडर ऑयल, हाइड्रोसोल एंड फ्लावर्स। CSIR IIM conducted the IIM CSIR IIM conducted the many skill development program under the CSI Aroma mission and trained more than 2500 farmers, young entrepreneurs from J&K on the cultivation, processing and the value addition and marketing. So lavender oil produced in J&K has a market price of around 10,000 per kg in Indian market. Dry lavender flowers fetch a price between 1,000 to 1,500. Many है ना, तो many small and marginal maize farmers in the temperate region of Jammu Kashmir division have successfully adopted the lavender, who used to get an annual income of around 25 है ना 100 पर कैनाल है ना, जो लिया करते थे। लेवेंडर ऑयल प्रोडक्शन इन एरिया वेरीज बिटवीन द 40 to 60 लीटर्स एंड काफ़ी आंकड़े दिखाए गए हैं यहाँ पे कुल मिला के ना, तो उनसे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन लेवेंडर जो ऑयल है और लेवेंडर का जो कल्टीवेशन है उसका काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे कश्मीर और जम्मू के अंदर, तो उसको भी यूज में लेना चाहिए। यही है पर्पल जो यहाँ पे रिवोल्यूशन के अंदर यहाँ पे बताया गया ये बात जो। और बाद में लेवेंडर फेस्टिवल 2022 वाज ऑर्गेनाइज एट द कहाँ पे भदेरवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट भदेरवा के अंदर यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। J&K की जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भदेरवा जो जगह है वहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल 2022 मनाया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 एंड 26 मई को, ठीक है। और 250 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री अकेडमी एंड फार्मर्स पार्टिसिपेटेड, विच मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री अकेडमी एंड फार्मर्स पार्टिसिपेटेड। तो ये सारी बात यहाँ पे बताई गई है। आगे बताया गया है वुमेन आर प्राइमरली एम्प्लॉयड इन द लेवेंडर फील्ड्स फॉर हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्लावर्स। तो वुमेन्स काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व होती है हार्वेस्टिंग में और प्रोसेसिंग ऑफ फ्लावर्स में। अब देख लेते हैं हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन J&K की बात आ गई है अब दोबारा से है ना, तो J&K की बात आ गई है वापस से, तो हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन J&K को थोड़ा देख लेते हैं। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम ABHWC ऑफ NHM विच इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स in the biggest intervention in strengthening primary level healthcare in recent years by moving from selective primary health care to comprehensive primary health care की तरफ मूव करके to achieve the universal health coverage। तो हुआ क्या है कुल मिला के प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर से काम मूव कर लिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। द UTN J&K is among the forerunners in achieving its target of converting all sub centers and primary health care to SWCs. This is crucial in community engagement. This is crucial in community engagement and improving the demand for healthcare services in the region। तो यहाँ पे बताया गया देखो इन द पोस्ट पेंडेमिक पीरियड द ओल्ड जो है एज ओल्ड एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो कहावत है एक तरह से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पोस्ट पेंडेमिक एरा के अंदर अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इज मोर एप्लीकेबल टुडे और ज़्यादा एप्लीकेबल हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 3 है जो कि जोर देता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द प्रिवेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग का कंसेप्ट जो SDG 3 के अंदर रखा गया है, तो उसी को मतलब फुलफिल करने की भी रिक्वायरमेंट है एज ए मेजर प्लान ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ प्रोसेस। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज USC SDG टारगेट 3.8 strategic priority to the World Health Organization builds on the same on provide blanket assurance on end-to-end range of the essential health services। ये सारी बात की गई है। आगे बताते हैं in spite of health being listed as a subject in 7th schedule of the Indian Constitution, the Ministry of Health and Family Welfare MOHFW still invest a lot of resources in state system। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आगे बताई गई है इट्स फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम strengthening in the form of the erstwhile RCH1 in 1997 and subsequently through the massive national health mission NHM। ठीक है, आगे ध्यान रखना है विच हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ द रोबस्ट ग्रास रूट लेवल कैडर ऑफ हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग आशा वर्कर्स। जो आशा की फुल फॉर्म क्या है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये सभी को मतलब लाया जा रहा है, इन सभी का काफ़ी रोल है और इस पूरे चीज़ों के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है आगे जाके ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ सेंटर इन द जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइंस टू 16.3। ठीक है, आगे यहाँ पे दिखा रखा है तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड नेटल मोर्टेलिटी रेट, डिफरेंट काइंड ऑफ द मोर्टेलिटी रेट के फिगर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं और बताए गए हैं कि J&K के अंदर
और ओवरऑल इंडिया के जो फिगर्स है उनसे उनका कंपेरिजन किया गया। तो देखो हर जगह पे J&K जो है प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, सभी कम है। तो ये काफ़ी अच्छी अपने आप में एक बात है, ठीक है। तो यहीं पे ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। और बाद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है में सिंगल हैंडली विद द मोस्ट एम्बिशियस हेल्थ केयर सेक्टर इंटरवेंशन ऑफ द डिकेड। तो पूरे डिकेड का सिंगल हैंडली आयुष्मान भारत मिशन जो है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है अपने आप में सिंगल हैंडली काफ़ी एम्बिशियस एक क्या है इंटरवेंशन है। तो इसमें बस आगे भी काफ़ी सारी बातें की गई हैं, वो आप देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो आर्टिकल है कुल मिला के वो बोल रहा है स्पेस साइंस के रिगार्डिंग थोड़ा है, वेयर स्काई इज नॉट द लिमिट, जहाँ पे कि स्काई जो है कोई लिमिट नहीं है। तो स्पेस साइंस इनकम्पासेज ए वाइड रेंज ऑफ द फील्ड्स इंक्लूडिंग मेटरोलॉजी, जियोलॉजी, लूनर, सोलर, प्लेनेट साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। थ्रू द एडवांस रिसर्च J&K एंड लद्दाख रीजन हैज शोन द ट्रेमेंडस स्कोप इन फील्ड ऑफ द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या दिखाया गया है, J&K एंड लद्दाख दोनों की बात चल रही है यहाँ पे। 1000 स्पेस साइंस sorry to understand space science and its applications, the Indian Space Research Organization has set up many institutes in various parts of the country. J&K is the one of the region which has an advanced space research center, namely Satish Dhawan Center for Space Sciences SDCSS। कहाँ पे, J&K के अंदर, at the Central University of Jammu, ठीक है, established under the collaboration between ISRO and Central University of Jammu CUJ। तो ध्यान रखना है। तो SDCSS established as CUJ is a landmark achievement for the J&K being the premier, ठीक है, तो being the premier center in the North India. The center will help in tapping the potential of the space application for the region and provide an opportunity for the youth to contribute to the field of the space science as well as to the nation. The area of space application is the particularly interest of J&K and the larger Himalayan region, as its economy and habitation are affected by vegetation coverage, forest area, snow slides and avalanches एंड ग्राउंड वाटर क्लाउड कवर्स एंड ऑल दैट, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू J&K एंड लार्जर हिमालयन रीजन्स एज इट्स इकोनॉमी एंड हैबिटेशंस आर अफेक्टेड बाई वेजिटेशन, है ना। तो ये दोबारा बात बोली गई है। तो एरिया ऑफ द स्पेस एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू द J&K एंड लार्जर हिमालयन रीजन एज इट्स इकोनॉमी एंड हैबिटेशन आर अफेक्टेड बाई द vegetation cover, forest area, snow, landslides and avalanches and around groundwater, cloud cover, atmospheric condition etc, which can be easily monitored from space through remote sensing। तो ये सारी बात बताई गई है। तो यहाँ पे बता रखा है कि SDCSS at CUJ, तो SDCSS at CUJ, just a minute, SDCSS at CUJ will have facilities for geospatial data analysis that will help in sustainable use of the natural resources and planning land use patterns। यहाँ पे बताया गया, it will have ground based observation and atmospheric studies, a research lab for astrophysics, atmosphere sensing and glacier studies lab for the better use of the large quantity of the water stored in the form of seasonal snow, ice and glaciers in the rivers ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात की गई है, हैनले स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये क्या है, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है IAO लोकेटेड एट हैनले नियर ले इन लद्दाख इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग observatory sites globally according to recent study. This is due to the advantage of the more clear nights and minimal light pollution, background aerosol concentration, extremely dry atmospheric condition and uninterrupted by rains। तो ये हैनले स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं लिटरेरी जो लैंडस्केप है उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बात करते हैं ना, फिर ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें, हल्का फुल्का ही देखेंगे। तो एक तो कश्मीरी पोइट्री एंड जो मिस्टिसिज्म है वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बोला गया कि द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी एनरिच्ड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंस एंड फिलोसफर्स एंड मास्टर्स एंड टीचर्स एंड पोइट्स। वुमेन स्टैंड जो प्रोमिनेंटली वुमेन स्टैंड प्रोमिनेंटली इन देयर कंपोजिशन इन वर्ड्स बाई द ब्लेंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल विजडम एंड द एस्थेटिक्स ऑफ एवरीडे डोमेस्टिसिटी from Buddhism through Savagism and Sufism. Kashmiri literary and cultural landscape has enriched the corpus of mysticism and literature in India। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। डॉक्टर नम्रता चतुर्वेदी जो है इसकी राइटर हैं, वो ये लाइनें बोल रही हैं और लिखा है उन्होंने ये। तो अब देखते हैं आगे।
In evolution of the development of the literary criticism, metaphysics, and poetic in the Sanskrit, Kashmir holds a remarkable place as being the birthplace of residence of several prominent लिटरेरी क्रिटिक्स लाइक और बहुत सारे जो फिलोसोफर वगैरह कमेंटेटर्स वगैरह रहे हैं वो यहाँ पे रहे, लाइक इंक्लूड नेम्स सच इन दिस लिस्ट आर द इंक्लूडेड नेम्स सच पाणिनि, ठीक है, भारता एक है, चंद्राचार्य, ठीक है, और छिमिंद्रा, उसके वाला अभिनव गुप्ता, वासुगुप्ता, सोमानंदा, सोमदेवा, बिल्लना, कलहना, पतंजलि, ठीक है, आनंदवर्धना, मैनी अदर्स हु हैव मेड मोमेंटस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज इन लैंग्वेज, literary history and philosophy in India. Panini Ashtadhyayi is the basis of the Sanskrit grammar and Bharata's Natya Shastra is the foundation text for the theory on एक तरह से dramaturgy. The poetic theories of the औचित्य, गुना, रीति, ध्वनि एंड ये सब ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, एंड लाइक पोएटिक थ्योरीज ऑफ द औचित्य, गुना, रीति, ध्वनि एंड आर द contributions of Kashmiri to Indian poetics and encompassing all the major schools of थॉट्स या थॉट थ्रू लिटरेचर एंड एस्थेटिक्स. तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं. तो जिन लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया ना उनको आपको अच्छे से याद रखना है थोड़ा सा, है ना. इसमें सारे लोग आ जाएंगे, पाणिनि, है ना, चंद्राचार्य, भरता, छिमेंद्रा, अभिनव गुप्ता, वासुगुप्ता, सोमनंदा, सोमदेवा, बिल्लना, कलहना, पतंजलि, अन्नवर्धना, ये सभी को आपको अच्छे से याद रखना है. द ग्रेट फिलोसोफर अभिधम जो आपके अभिनव गुप्ता है, लिव्ड इन द कश्मीर इन द 11th century एंड हिज नेम हैज़ बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ कश्मीर. कश्मीर का जो सैविज्म है उसकी फिलोसॉफी से इनका नाम इनसेपरेबल हो जाता है एक तरह से, ठीक है. दिस सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी स्पाउसेस, ठीक है, स्पाउसेस द कंसेप्ट ऑफ द क्या इंट्यूशंस एंड अलग अलग नाम इन्होंने लिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो सारे, है ना. तब हम इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट हमारा फाइनल आर्टिकल जो है उसको देख लेते हैं हम. इसको भी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे. डोगरी लिटरेचर. और डोगरी लिटरेचर क्या है, तो डोगराज आर वेल नॉन एज वेरियस एंड वारियर्स, है ना. डोगराज आर वेल नॉन वारियर्स and for their miniature Pahari paintings all over the world. Historical reference show that the word Duggar is derived from the Durgar and most primitive mention of it is found in the Chamba copper plates in 11th century AD. It refers to the community inhabiting the region between the Ravi and Chenab rivers. It is believed that by the 19th century the British came to these parts. The entire mountains and some mountains regions between Satluj and Chenab river was called Duggar, है ना. एंड इट्स इनहेबिशंस, ये इनहेबिटेंट्स डोगराज थे. तो इसके इनहेबिटेंट्स को क्या बोलते थे, जो इनहेबिटेंट्स थे यहाँ के वो डोगराज बोले जाते थे और इस जगह को डुग्गर बोलते थे. आगे काफ़ी मतलब चीज़ों को बताया गया है, कुछ हिस्ट्री बताई गई है ना, डोगरी लिटरेचर वगैरह के बारे में बताया गया है, तो वो आप देख सकते हो. एंड डोगरी लिटरेचर इज़ वेरी रिच एज इट इज़ अबंडेंट विद डिफरेंट जन्स. तो वेदर इट इज़ पोइट्री और प्रोज वी फाइंड क्लासिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द राइटर्स. जो डोगरी पोइट्री है रोज फ्रॉम द रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक सॉन्ग्स फ्रॉम द 16th and 18th century ऑनिंग टू द रॉयल पैट्रोनेज. और बाद में कुछ बताया गया है कि डोगरी जो लिटरेचर कैन नॉट बी डिस्कस विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम लाइक टॉवरिंग पर्सनैलिटीज एंड टॉवरिंग पर्सनैलिटीज हैं कुछ, उनके बिना इसको डिस्कस उसकी बात नहीं कर सकते हैं, है ना. एंड ऑफ देम जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है मैन वाइडली नॉन एज द पितामह ऑफ डोगरी एंड सम रिमेंबर हिम एज द भारतेंदु हरिश्चंद्रा. तो भारतेंदु हरिश्चंद्रा के नाम से जानते हैं कुछ लोग ऑफ डोगरी. भारतेंदु हरिश्चंद्रा ऑफ डोगरी के नाम से जानते हैं, पितामह ऑफ डोगरी के नाम से जानते हैं. और ऑल्सो पद्मश्री अवार्डी हैं प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री. तो पद्मश्री अवार्डी रामनाथ शास्त्री प्रोफेसर जी को नाम से जाना जाता है, पितामह ऑफ डोगरी के नाम से भी, और भारतेंदु हरिश्चंद्रा ऑफ डोगरी के नाम से भी जाना जाता है. तो इनके बिना डोगरी को डिस्कस करना अपने आप में एक बेमानी रहेगी. ही लेड द मूवमेंट फॉर विनिंग ग्रेटिट्यूड एंड ऑनर फॉर हिज मदर टंग डोगरी विद ऑल ग्रेस एंड कन्विंस्ड दोज एस्टेब्लिश्ड राइटर्स, है ना. और ये सारी बातें की गई हैं यहाँ पे. फाइनली हम देख लेते हैं कि द वर्ड्स पंडित दीनू भाई, है ना, जो इम्फेसाइज करते हैं, दीनू भाई पंत इम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेवेंस ऑफ द लैंग्वेज. किस चीज़ के थ्रू वो रिलेवेंस बताते हैं लैंग्वेज का. यदि है जो हिंदी, यदि शादी दादी है ना, दादी ए, तो डोगरी थादी माँ, दादी थारी दादी एंड ते माँ थार माँ काइंड ऑफ. तो इस तरह से आज का हमारा पूरा ये ख़त्म होता है, फिनिश होती है हमारी योजना मैगजीन जो है सितंबर मंथ की. तो इसी तरह से मतलब कि आगे भी मैगजीन्स हम लाते रहेंगे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जितना हो सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैगजीन. सितंबर मंथ की योजना मैगजीन के रिगार्डिंग सब कुछ यही था जो मैंने आपको बता दिया है.